नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। जो है देखिए, कल हमने जो है फर्स्ट पेपर के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसका कल पहला टेस्ट था। तो उसमें हमने जो है कुछ क्वेश्चंस आपको जो दिए थे टेलीग्राम पर क्विज मोड में। उसमें से कई लोग काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि अभी जो है अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें से कई लोगों ने कहा कि जो है हम डीआई और जो रीजनिंग वाले मैथ का पोर्शन है उसको एक्सप्लेन कर दें कि कैसे उसको जो है सॉल्व किया गया है, कैसे उसको सॉल्व किया जाए। तो उसी के बारे में ये वीडियो है। तो चलिए, जिन लोगों ने टेस्ट ज्वाइन किया है उनके लिए है मेनली, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है तो उनके पास अभी टाइम है, क्योंकि अभी पहला टेस्ट ही हुआ है, केवल एक टेस्ट हुआ है। तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम लोग देखते हैं जो हमारा डीआई का क्वेश्चन था 31st क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। उसमें एक सारणी दी हुई थी और उसमें क्या था कि विभाग थे, ठीक है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, गणित। और उसमें छात्राओं का प्रतिशत दिया हुआ था। ये छात्राओं का प्रतिशत था और छात्रों का प्रतिशत था और कुल विद्यार्थियों की संख्या थी। यहाँ पर चार्ट दिया हुआ था और इसी से आपसे जो है 5 प्रश्न पूछा गया था, और इसी तरह से एग्जाम में आपसे जो है प्रश्न पूछा भी जाता है। तो चलिए आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। इसमें कह रहा है कि रसायन शास्त्र विभाग में विद्यार्थियों की कुल संख्या, गणित विभाग, ठीक है, रसायन और गणित दो विभाग हमारे पास आ गए। रसायन शास्त्र विभाग में विद्यार्थियों की कुल संख्या, गणित विभाग में विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। प्रतिशत पूछ रहा है लगभग में, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम देखेंगे कि रसायन शास्त्र में कितने विद्यार्थी हैं, फिर गणित में कितने विद्यार्थी हैं, और फिर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रसायन शास्त्र में है 550 और गणित में है 500 विद्यार्थी, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे इसको प्रश्न को करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे कि रसायन शास्त्र में जो है इसको हम लिख लेते हैं केमिस्ट्री, ठीक है, CHE। यहाँ पर जो है हमारे 550 टोटल विद्यार्थियों की संख्या है। और इसी तरह से मैथ, ठीक है, मैथ में क्या संख्या है, 500 संख्या है। और यहाँ पर क्या रहा है कि रसायन शास्त्र विभाग में विद्यार्थियों की कुल संख्या, गणित विभाग में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि x प्रतिशत जो है वो संख्या जो है वो है x प्रतिशत, ठीक, x प्रतिशत संख्या है, ठीक है। देखिए फ़ोन में जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा लिखने में सुविधा हो रही है। फिलहाल आप लोग अगर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। x प्रतिशत संख्या है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, कह रहा है कि गणित के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, गणित के, उनकी संख्या का x प्रतिशत है। तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम बराबर करने का प्रयास करेंगे कि गणित और उसकी संख्या बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैथ में जो गणित है वो 500 संख्या है, तो 500 चलिए, तो ये हो गया 500, ठीक है। और कह रहा है कि x प्रतिशत है रसायन के विद्यार्थियों की, तो 500 का x प्रतिशत जो है वो बराबर है 550 के, ठीक है, 550 के। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो x प्रतिशत है, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 500, ठीक है, इंटू x प्रतिशत में है तो क्या कर देंगे, x बाई 100 कर देंगे, ठीक है, बराबर 550 कर देंगे, ठीक, समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको करेंगे 550, ठीक है, ये 500 यहाँ इधर इस साइड में नीचे चला आएगा, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अब इसको सॉल्व करिएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से 0000 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है 5 से क्या हो जाएगा 11, ठीक है, तो 110 हो जाएगा, 110। तो हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमको मिल गई 110 प्रतिशत, ठीक है, हमने जूम किया था, तो ये हो जाएगी 110 प्रतिशत। हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा लिखने में सुविधा हो रही है क्योंकि फ़ोन से है वीडियो, तो आप लोग थोड़ा सा जो है मैनेज करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अंग्रेजी तथा हिंदी विभागों में कुल मिलाकर छात्राओं की संख्या पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है, छात्राओं की संख्या। अब देखिए हम अंग्रेजी और हिंदी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको विद्यार्थियों की संख्या पता है और छात्राओं का प्रतिशत। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए इधर हम लोग लिखते हैं इंग्लिश वाला, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे तो इंग्लिश में संख्या कितनी है, देख लीजिए एक बार। इंग्लिश में संख्या है जो है 300, ठीक है, और इसके बाद हिंदी में क्या है 250, और प्रतिशत दिया हुआ है छात्राओं का
55%, और हिंदी में जो है वो है 60%। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो है अंग्रेजी के विद्यार्थियों की कुल संख्या हमको कितना दिया है, 300। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और छात्राओं का प्रतिशत जो है वो है 55%। ठीक, 55%। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि छात्राओं की संख्या जो है इससे प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, छात्राओं की संख्या। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ छात्राओं की संख्या। ठीक है, छात्राओं की संख्या आप लोग समझिएगा। ये 300 का हमें क्या करना है, 55% निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, 300 इंटू 55/100 यानी 55/100 कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 0000 कैंसिल हो जाएगा, और 55 से क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 16, ये 165 हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, इंग्लिश की छात्राओं की संख्या। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे हिंदी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में काउंट करेंगे। तो हिंदी में क्या संख्या है, हिंदी में है 250, और प्रतिशत कितना है, 60%। तो 250 का 60% करेंगे, 250 इंटू 60/100। ठीक है, अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये 150। ठीक है, 0000 कैंसिल हो गया, और 25 इंटू 6 150 हो जाएगा। अब हमको हिंदी में भी संख्या मिल गई 150, और इंग्लिश में कितनी थी, 165। ठीक है, इंग्लिश में थी 165। ठीक है, इंग्लिश में 165। अब हम क्या कर रहा है कि कुल मिलाकर संख्या पूछ रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 165 प्लस 150। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 315। 315 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी विभाग में छात्रों की संख्या तथा गणित विभाग में छात्रों की संख्या का अनुपात। यहाँ पर अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अब अंग्रेजी विभाग में छात्रों का प्रतिशत कितना है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अंग्रेजी विभाग में छात्रों का प्रतिशत देखिए यहाँ पर है 45%, और गणित विभाग में छात्रों का क्या है प्रतिशत, गणित विभाग में है 60%। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए संख्या है 300 अंग्रेजी में, और गणित में 500। अब देखिए अंग्रेजी विभाग में छात्रों का प्रतिशत यहाँ पर हम लिखेंगे, इंग्लिश में जो है वो जो स्टूडेंट हैं यानी छात्र हैं, बॉयज़ हैं, उनका प्रतिशत है 45%। ठीक है, 45%। अब अंग्रेजी विभाग में छात्रों की संख्या निकाल लेंगे इससे हम, तो हमें टोटल दिया हुआ 300, उसका 45% निकालेंगे हम, तो ये हमको मिल जाएगा 45 90 और 45 135। ठीक है, ये हमको मिल गया इंग्लिश में छात्रों की संख्या 135। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, हम गणित में भी निकाल लेंगे। चलिए गणित में देख लेते हैं, मैथ में। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी थी, 500, और प्रतिशत दिया है 60, तो इसको हम लोग जल्दी से काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 300। ठीक है, अब हमको मैथ और इंग्लिश दोनों की क्या मिल गई, छात्रों की संख्या। अब अनुपात निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा, इंग्लिश और मैथ, हम उसको क्या कर देंगे कि इंग्लिश अपान मैथ कर देंगे। इंग्लिश अपान मैथ, तो इंग्लिश में कितनी संख्या थी 135, और मैथ में जो है 300। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9/20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/20 का अनुपात, हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कह रहा है कि किस विभाग में छात्रों की न्यूनतम संख्या है। ठीक है, छात्रों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम टोटल जितने विभाग हैं उसमें सब में क्या करेंगे, छात्रों का प्रतिशत दिया हुआ संख्या निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने एक बार जो है रफ पेज जो मिलता है आपको, उसमें सॉल्व कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक विज्ञान में, तो यहाँ पर प्रतिशत कितना दिया हुआ है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन में हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है भौतिक विज्ञान में संख्या है 450, और प्रतिशत है छात्रों का 55। ठीक है, इसी तरह से हम लोग रसायन में 550 और 65, 300 और 45 अंग्रेजी में। हिंदी में जो है हमको क्या है 250 और 40, और गणित में क्या है गणित में है 500 और 60। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब भौतिक विज्ञान में देखिए संख्या याद रखिएगा 400,
450 थी। ठीक है, 450 का 55% हमें निकालना है। ठीक है, 55% निकालेंगे तो ये हमारा आएगा लगभग जो है 248 के आसपास आएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, 248। अब अंग्रेजी में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अंग्रेजी में हमारा आ जाएगा कि अंग्रेजी में कितनी संख्या थी, 300 थी। ठीक है, 300 इंटू प्रतिशत कितना था, 45 कर देंगे तो ये हमारी संख्या आएगी लगभग जो है, हम इसको करेंगे तो 135। अभी हमने पीछे जो है निकाला हुआ था। ठीक है, अब बारी है हिंदी की। हिंदी में संख्या कितनी है, 250 और प्रतिशत कितना है, 40। ठीक है, 40, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 100। अब हमारा लास्ट बचता है मैथ। मैथ में कितना है, मैथ में है 500 और उसका प्रतिशत था 60%। ये कैंसिल हो गया, ये संख्या आ गई 300। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो है चारों ऑप्शन सॉल्व हैं। अब यहाँ पर न्यूनतम संख्या किस में है, देखिए भौतिक विज्ञान में 248 है, अंग्रेजी में 135 है, हिंदी में 100 है और गणित में 300 है। तो ये हिंदी में जो है न्यूनतम संख्या 100, तो हमारा ऑप्शन हिंदी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विभाग में छात्राओं की अधिकतम संख्या, यहाँ पर छात्राओं की अधिकतम संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या है, टोटल स्टूडेंट जो है दिए हुए हैं और छात्राओं का प्रतिशत देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भौतिक में 450 हैं। ठीक है, याद रखिएगा 550, 300, 250 और 500। छात्राओं का प्रतिशत भौतिक में 45 है, रसायन में 35 है, अंग्रेजी में 55 है, हिंदी में 60 है, गणित में 40 है। चलिए प्रश्न चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भौतिक विज्ञान में निकालेंगे कि भौतिक विज्ञान में कितना है, 450। ठीक है, अभी हमने पीछे देखिए निकाला हुआ था छात्रों की संख्या। ठीक है, तो भौतिक में आए थे 248 छात्र, याद रखिएगा पिछले क्वेश्चन की बात है, 248 छात्र इसमें जो है आए हुए थे। तो हम माइनस कर देंगे तो जो शेष बचेगा वो छात्रों की संख्या हो जाएगी। तो ये 202 हमारा छात्राओं की संख्या भौतिक विज्ञान में आ गया। अब रसायन में क्या है, 550 टोटल छात्र हैं और यहाँ पर हमने निकाला हुआ था तो आया था हमारा 358। ठीक है, नहीं होगा तो आप लोग जो है परसेंट करके 550 का जितना परसेंट है निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 192। अब इसी तरह से अंग्रेजी में कह रहा है, तो अंग्रेजी में 300 और हमारा आया था 135। ठीक है, तो ये हो जाएगा 115। 300 माइनस 135, 115 हो जाएगा। और गणित लास्ट बचता है, गणित में 500। ठीक है, टोटल संख्या है और 300 क्या है, वो छात्र हैं, तो छात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 200। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने चारों ऑप्शन उपलब्ध हैं। अब यहाँ पर छात्राओं की अधिकतम संख्या आप देख सकते हैं, तो छात्राओं की अधिकतम संख्या किस में है, देखिए यहाँ 202 भौतिक में है, 192 रसायन में, 115 अंग्रेजी में और 200 जो है वो गणित में। ठीक, तो जो सब संख्या ज़्यादा है वो है भौतिक विज्ञान में, तो हमारा ऑप्शन जो है भौतिक विज्ञान सही हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, हमने डीआई का क्वेश्चन कर लिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपका जो मैथ और रीजनिंग पार्ट का था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए उस क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन थे, फिर भी कुछ लोगों को समस्या हो रही थी। चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति गांव से रेलवे स्टेशन की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से करता है तथा वापस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आता है, यानी 20 किलोमीटर से गया है वो और 5 से वापस आया है। यहाँ पर हमें टोटल जो समय लगता है वो दिया है 5 घंटा और पूछ रहा है कि गांव से रेलवे स्टेशन की दूरी क्या है। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या है, हमें करना यह है, लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूरी को मान लेंगे। ठीक है, कि दूरी हमारी कितनी है, तो गांव से रेलवे स्टेशन की दूरी हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर है। ठीक है, x किलोमीटर गांव से दूरी। ठीक, अब हम देखेंगे कि समय हमें क्या लग रहा है। अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से रेलवे स्टेशन हम जा रहे हैं तो समय बराबर क्या होता है, देखिए आपको पता होगा कि जो चाल है, जानते होंगे फार्मूला, हम लोग बहुत प्राथमिक में पढ़ते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, और हमने x माना हुआ है, दूरी है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर हम जा रहे हैं तो हमें कितना समय लगेगा, समय हमारा हो जाएगा जो है x हमने क्या माना हुआ है, दूरी। ठीक है, तो x समय हो जाएगा, दूरी हो जाएगी हमारी x और चाल हमारी क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x बाई 20 क्या हो जाएगा हमारा आवर, ये हो जाएगा समय। ठीक, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कि वापसी में हमें जो है कितना समय लगता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वापसी में हमें कितना समय लगता है। वापसी में हम देखिए दूरी क्या है, x हमने मान ही लिया है।
अब वापसी में हमें लगता है जो है समय x बाई, हमें 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहे हैं तो x/5 आवर कर देंगे, यानी x/5 घंटा जो है हमें आने में समय लग रहा है। अब टोटल हमसे कह रहा है कि 5 घंटे का समय हमको लग रहा है। ठीक, तो हम दोनों समय ऐड करके बराबर क्या कर देंगे 5 के, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, फिर भी कुछ लोगों को समस्या हुई। चलिए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान दीजिएगा। तो x/20 हमारा जाने का क्या है समय है, प्लस x/5 हमारा आने का समय है, बराबर हम कर देंगे 5। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे इसको जो है तो ये 20 हो जाएगा, यहाँ 4x प्लस x, यहाँ x प्लस 4x। ठीक है, x प्लस 4x मैंने उल्टा लिख दिया। चलिए x/20 प्लस x/5 बराबर 5 करते हैं। यहाँ पे 20 हो जाएगा तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4x बराबर 5। 5x बराबर हो जाएगा 100। ठीक है, तो x बराबर हमारा आ जाएगा कितना 20। ठीक है, x बराबर 20 किलोमीटर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ कह रहा है 2 अंकों a और b का गुणनफल इन संख्याओं के योग का दोगुना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाऊ था, टाइम टेकिंग था। फिलहाल क्वेश्चन बहुत आसान था। तो a और b के व्युत्क्रम यानी a और b के अपोजिट का योग कितना होगा। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमारा a और b का गुणनफल है वो इन दोनों संख्याओं के योग का दुगना है। इसको कैसे करेंगे, तो a और b का जो हमारा a इंटू बी का गुणनफल है ये इनके योग का यानी a प्लस बी के योग का दोगुना है, इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, इंटू 2, ये क्या हो गया a और b के गुणनफल का दुगना हो गया। अब इसको हम यहाँ कर देंगे, 2 को ले आएंगे इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ab/2 बराबर a प्लस बी। ध्यान दीजिएगा ab/2 a प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखते हैं 1/2 ab बराबर a प्लस बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं एक बार पूरा क्लियर कर रहा हूँ, फिर से सॉल्व करूँगा। ये हमारा आगे आया था कि हाफ ए बी बराबर a प्लस बी, हाफ ए बी बराबर a प्लस बी। ठीक है, अब a प्लस बी हम ए बी को ले जाएंगे उधर। ठीक है, और हमारा हाफ रहेगा इधर, तो 1/2 a प्लस बी बाई ए बी हो जाएगा। ओके, चलिए तो हमको क्या मिला, a प्लस बी बाई ए बी बराबर 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसको भी अलग अलग करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे जो है a बाई ए बी प्लस बी बाई ए बी। ठीक है, बराबर हमारा हो जाएगा 1/2। अब देखिए अगर हम इसको जो फिर से उसी क्रम में लाएंगे तो ये हमारा ए बी क्या हो जाएगा, नीचे कॉमन हो जाएगा, ऊपर a प्लस बी हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग यहाँ परेशान मत होइएगा, इसको ऐसे हम अलग कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अब इसको हम जो है क्या करेंगे, फिर से हम आगे बढ़ेंगे उसके आगे से। तो ये हमारा था a बाई ए बी प्लस बी बाई ए बी बराबर 1/2। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो 1/b प्लस 1/a बराबर 1/2 क्या हमको मिल गया। अब इसको हम अगर सीरियल में कर लें तो 1/a प्लस 1/b बराबर 1/2। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया। यहाँ पर जो कह रहा था कि a और b के व्युत्क्रम का योग यानी a और b के उल्टे का योग, यानी जैसे a है तो 1/a प्लस b है तो 1/b का योग 1/2 हमको मिल गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकेंड 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन ठीक ही था। बंगलौर झांसी से बड़ा शहर है, सतपुड़ा चित्तौड़ से बड़ा शहर, राजगढ़ झांसी के समान बड़ा नहीं लेकिन वह सतपुड़ा से बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है। अगर इसमें जो है काफ़ी लोगों ने सही उत्तर दिया था। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, हम एक चार्ट बना लेंगे। ठीक है, जैसे बंगलौर झांसी से बड़ा शहर जैसे जैसे कह रहा है, तो बंगलौर झांसी से बड़ा शहर है। उसके बाद सतपुड़ा जो है चित्तौड़ से बड़ा शहर है। राजगढ़ झांसी के राजगढ़ जो है वो झांसी के समान बड़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन वह सतपुड़ा से बड़ा है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि झांसी, देखिए यहाँ पर राजगढ़ झांसी के समान बड़ा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी है, राजगढ़ झांसी के समान बड़ा नहीं, यानी झांसी से छोटा है राजगढ़, लेकिन वह सतपुड़ा से बड़ा है। तो चलिए इसको हम लिखेंगे सबसे पहले झांसी, इसको हम लोग लिख लेते हैं फिर से, बेंगलुरु बड़ा है जो है वो झांसी से, सतपुड़ा बड़ा है जो है चित्तौड़ से, और यहाँ पर राजगढ़ झांसी के समान बड़ा नहीं लेकिन वह सतपुड़ा से बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे झांसी, ठीक है, ये जो है फिर आ जाएगा सतपुड़ा से बड़ा है तो राजगढ़, और फिर हमारा सतपुड़ा हो जाएगा। अब देखिएगा हम यहाँ पर इन तीनों को सम्मिलित कर दें सीरियल से कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा, तो हमें सब मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे बड़ा जो है क्या है हमारा। अब देखिए यहाँ पर जो है एस जो है जो सतपुड़ा है वो सी से बड़ा है, ठीक है, यानी चित्तौड़ से। तो सबसे बड़ा शहर यहाँ पर अगर हम देखेंगे कैलकुलेट करें तो हमारा बेंगलुरु आ रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे बेंगलुरु, फिर उसके बाद झांसी, ठीक है। अब झांसी के बाद देखिए किसका क्रम आ रहा है, झांसी के बाद ये आ रहा है राजगढ़ का, ठीक है। तो झांसी के बाद हमारा हो जाएगा राजगढ़, ध्यान दीजिएगा राजगढ़। अब राजगढ़ के बाद कौन सा शहर आ रहा है, जो है एस से सतपुड़ा हमारा आ रहा है, ठीक है। तो राजगढ़ के बाद हमारा हो जाएगा सतपुड़ा, और सतपुड़ा के बाद आ रहा है चित्तौड़, ठीक। ये हमको सबसे बड़ा छोटा का क्रम पूरा मिल गया। अब यहाँ पर जो है हम देख लेंगे कि कौन सा हमारा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है। तो प्रश्न में पूछ रहा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हमारा है सी यानी चित्तौड़। चलिए बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता अपनी सभी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। लागत मूल्य जो है उससे 40% या अधिक मूल्य अंकित कर देता है और इस प्रकार 20% लाभ की उम्मीद रखता है। यानी 40% वो है प्राइस जो है 40% इंक्रीज करता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है। इसके पश्चात वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। बिक्री पर उसे वास्तविक कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 20% की छूट भी दे रहा है और पूछ रहा है कि इससे जो है वास्तविक लाभ कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखिए कि डिसाइड करेंगे कि वस्तु को, देखिए जब भी परसेंट में दिया हो तो आप XY मत मानिए, आप उसको 100 मान लिया करिए, ठीक है, कि 100 उसका मूल्य है तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि लागत मूल्य जो है वो क्या है, लागत मूल्य वो है 100 है लागत मूल्य। अब इसके बाद हम देखिए प्रश्न में कह रहा है कि खुदरा विक्रेता अपनी वस्तुओं के लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% लाभ की उम्मीद रखता है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य आप लोग इसको नोट करिएगा, इसलिए कभी बड़ा क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा, ये हटाना पड़ेगा नहीं तो फिर आगे मैं नहीं कर पाऊँगा। अंकित मूल्य जो है क्या हो जाएगा हमारा, उसको चलिए निकालते हैं। 40% इंक्रीज करता है तो 140 कर रहा है, यानी 140% वो बढ़ा रहा है रेट, तो 140 बटा यहाँ पर हम 100 कर देंगे प्रतिशत में, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, 100 था तो 140 वो मूल्य कर दिया, यहाँ पर 40 बढ़ा दिया, ठीक है। 100 था देखिए तो आपको आसानी होगा 40% बढ़ाने में। आप ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 40% बढ़ाया तो 100 का 40 40, तो 140 क्या हो गया, ये अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि टोटल देखिए जो अंकित मूल्य है उस पर क्या कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है 20% की छूट दे रहा है, यानी वो 80% पर उसे बेच रहा है, ठीक। तो अंकित मूल्य हमारा 140 है, तो 140 का हम क्या करेंगे, 80% निकाल लेंगे। जैसे जैसे प्रश्न आपको कहे वैसे आप करते जाइए तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। 0 0 0 कैंसिल हो गया और 14 × 8 हमारा आ जाएगा 112, ठीक है, 14 8 112 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमको क्या मिल गया, ये विक्रय मूल्य मिल गया, क्योंकि वो 20% की छूट दे करके उसे सेल कर रहा है, विक्रय मूल्य मिल गया। चलिए अब हम वास्तविक लाभ देख लेते हैं, ठीक है, कि वास्तविक लाभ क्या हो रहा है। तो देखिए वास्तविक लाभ हम कैसे निकालेंगे, मूल्य जो है उसका हमने डिसाइड किया था 100 और वो बिका कितने में, 112 में टोटल, ठीक है। तो वास्तविक लाभ के लिए हम क्या लिख देंगे, वास्तविक लाभ हमारा जो है विक्रय मूल्य माइनस जो है उस पर जो उसका जो वास्तविक मूल्य था वो, तो विक्रय मूल्य हमारा हुआ 112 और यहाँ पर हम 100 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वास्तविक लाभ हमको आ गया 12 रुपये का। अब हम क्या करेंगे, वास्तविक लाभ का प्रतिशत हमसे पूछ रहा है तो प्रतिशत निकाल लेंगे हम 100 का, कि 100 का 12 हमको 12 रुपये मिला तो कितना प्रतिशत हमें लाभ हुआ। तो यहाँ पर देखिए 100 हमने माना था तो 100 का में हमको 12 रुपये मिला तो 12% का हमको लाभ हुआ। फिलहाल निकाल लेते हैं प्रतिशत में प्रॉफिट,
तो ये 12 इंटू 100 हम कर देंगे 100 का, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, 12% मिल गया। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया, 12%। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शायद ये देख लेते हैं इसको भी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पर कह रहा है रोहन के पास जितनी राशि थी उसमें से 3/5वां हिस्सा सोहन को दे दिया। रोहन के पास अब 2000 बचे हुए हैं, तो सोहन को उसने कितना दिया। यहाँ पर हम मान लेते हैं सोहन को उसने जो है x रुपये दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x 3/5वां हिस्सा सोहन को दिया था, ठीक है। तो रोहन के पास कितना था, हमने माना x, सोहन को उसने कितना दिया, सोहन को उसने दिया x का 3/5वां यानी 3x/5 उसने सोहन को दे दिया। अब उसके पास कितना बचेगा, x से उसने 3x/5 दे दिया। तो इसको हम क्या करेंगे, उसके पास कितना बचा, उसके पास बचा 2000। प्रश्न में आपके दिया है उसके पास बचा 2000, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2x/5 बराबर 2000, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 2x/5 बराबर 2000। यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये चला जाएगा यहाँ, ये नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 बटे जो है 2 आ जाएगा नीचे। तो ये x बराबर 5000 आ गया हमारा, ठीक है। ये क्या था, ये रोहन के पास 5000 था। अब उसने क्या किया, सोहन को कितनी राशि दी थी ये हमें निकालना है। तो 5000 में से उसके पास 2000 बचा, तो उसने कितना दिया था, या 3 इसका 5वां हिस्सा निकाल लीजिए, या तो उसके पास 2000 बचा था ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5000। अब इसका 3/5 निकालिए, ठीक है। तो भी आएगा जो है हमारा, ये हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 3000। और अगर ऐसे नहीं, आप सीधे डायरेक्ट करिएगा, 5000 जो है उसके पास टोटल था, उसके पास बचा 2000। तो उसने सोहन को कितना दे दिया, उसने सोहन को दे दिया 3000, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मैथ और रीजनिंग के, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर देखा है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। और नेक्स्ट जो है टेस्ट DI का है, ठीक है। उस पर टोटल हम DI की क्वेश्चन करेंगे और जो है आपको बताएंगे कि कैसे DI के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, उम्मीद है कि उन्हें जो है बेहतर लग रहा होगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। बाकी जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर अभी तक केवल एक ही टेस्ट हुआ है और अगर वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ये मैं नंबर लिख रहा हूँ, इस पर व्हाट्सएप करके आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर सुन लीजिए, 9140011554, 9140011554 पर आप व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको कोई समस्या होगी तो आप पर्सनली जो है मैसेज, आपको जो सुविधा दी गई है आप उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में और उसके बाद उसके सॉल्यूशन में। चलिए, धन्यवाद।